Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the जिमीन, तुम उठ गए? हाँ सुबह, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। जिमीन, तुमने तो 7 दिन की छुट्टी ली थी ना? हाँ, पर इमरजेंसी है। सुबिन ने कॉल किया था, नया प्रिंसिपल आई है, उन्होंने बुलाया है, एक जरूरी मीटिंग है। नया प्रिंसिपल? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गई। पुराने प्रिंसिपल की तबीयत खराब है, इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया और इसीलिए मुझे नया प्रिंसिपल लेना पड़ा। सुबह, तुम मुझे एक बात बोलो, एक दिन में तुम्हें नया प्रिंसिपल कहाँ से मिला? और एक दिन में प्रिंसिपल की तबीयत ऐसी खराब हो गई कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। जिमीन, मुझे पता नहीं है प्रिंसिपल को क्या हुआ है और नए प्रिंसिपल उन्होंने भेजा है। इसका मतलब तुमने नए प्रिंसिपल को देखा नहीं है? नहीं। सुगा, तुमने उसका बायोडाटा चेक करे बिना, उसके बैकग्राउंड जाने बिना उसे प्रिंसिपल का कुर्सी दे दिया? तुम डायरेक्टर हो हॉस्पिटल का, तुम्हारी एक गलत डिसीजन और पूरे हॉस्पिटल को भुगतना पड़ेगा। बेबी, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? हो गई गलती, प्लीज बेबी ऐसे डांटो मत। सुगा, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम उठकर फ्रेश हो जाओ। सुजी, ब्रेकफास्ट रेडी है? हाँ मैम, ब्रेकफास्ट रेडी है। गुड। मैम, मुझे आज छुट्टी चाहिए। क्यों? मेरी पड़ोसन की शादी है, वहाँ जाना है। ओहो, पड़ोसन की शादी में जाने के लिए इतना घबरा रहे हो? खुद की शादी में हमें कब बुलाओगे? मैम, शादी की बात सुनते ही मुझे शर्म आती है। ओहो, मेरी शर्मीली लड्डू, शादी की बात सुनकर तुम्हें शर्म आती है? भाभी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जिमीन, तुम अचानक हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? वो नया प्रिंसिपल ने बुलाया है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। भाभी, मीटिंग है, तुम्हारी छुट्टी चल रही है ना? हाँ भाभी, पर मीटिंग है। तो क्या हुआ? मीटिंग में जो भी होगा सुगा तुम्हें बता देगा। उसे खुद ही नहीं पता है तो वो मुझे क्या बताएगा? जिमीन, आज हमें तुम्हारे भैया के घर जाना है, तुम भूल गई हो क्या? नहीं भाभी, मुझे याद है। तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ते अभी तक उठी नहीं? शायद नहीं भाभी, एक जांकुक भी नहीं उठा है। सुबह हो गई, ते घड़ी की तरफ देखती है। 10 बज गए, मैं इतनी देर तक सोई थी। ते दौड़ के वॉशरूम जाने लगती है, तभी वो जंकुक से टकरा जाती है। तुम क्या देखकर नहीं चल सकती? मेरे साथ हमेशा टकराते रहते हो। तुम क्या देखकर नहीं चल सकती? हमेशा मेरे सामने क्यों आते हो? मैं तुम्हारे सामने नहीं आया हूँ, मैं मेरे रास्ते पे चल रहा था। तुमने अपनी पटरी चेंज कर ली क्योंकि तुम कभी सीधी नहीं चलती हो। जब तुम्हें पता ही है मैं सीधी पटरी में चलती नहीं हूँ, तो मुझे देखकर तुम अपना पटरी चेंज क्यों नहीं करते हो? मुझसे टकराने के लिए हमेशा मेरे सामने आ जाते हैं। पागल आदमी, हटो। एक कहके तेज चली जाती है। ये अपने आप को समझती क्या है? मुझे क्या समझ के रखा है? जिमीन, तुम हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं, भाभी ने नहीं जाने दिया। आज भैया के घर जाना है ना, इसलिए। अच्छा हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे जीजू, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। खुश तो होंगे ही, आज ससुराल जो जाने वाला हूँ। अरे जीजू, ससुराल तो लड़कियां जाती है, तुम क्यों जाओगे? मेरी दी तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ गई। एक मिनट, इसका मतलब तुम घर जमा लेने के बाद सोच रहे हो? ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारे प्लान में पानी फेर दूंगी। तुम पैर में पैर रखकर मेरी भैया दी की पैसे में खाना चाहते हो? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दूसरों का पैसे पे खाऊंगा। मैं मेरे पैसे पे खाता हूँ और मेरी बीवी को खिलाता हूँ। मुझे तुम्हारे भैया के पैसे पे खाने का कोई शक नहीं है। तुमने क्या कहा? मैं दूसरों के पैसे पे खाता हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या? मुझे तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही है।
भारी हो। क्या कहते हो तुम? क्या मैं भारी हूँ? हाँ, इसका मतलब तुम कहना चाहते हो मैं मोटी हूँ, वही समझ लो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं मोटी नहीं हूँ। जंगुक चलाता है, इसने मुझे मोटी कहा। मैं क्या सच में मोटी हूँ? थैंक यू सो मच, तुम सब आए। मुझे मेरी दोनों बहनों को देखने का बहुत मन कर रहा था। जंगुक, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। आप भी ना भैया, मैं आई हूँ तो वो कैसे नहीं आते? मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो ये थे। जिमी, तुम्हारी बहन इतना सच बोलती है? मेरा भाई यहाँ आने के लिए एक्साइटेड था। सुगा, तुम अपना मुंह बंद करोगे? भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया है। मैं भी तुझे बहुत मिस किया है। भाभी आपका ख्याल रख रही है ना भैया? हाँ, रख रही है। भाभी, आप जल्दी से जल्दी हमें बुआ बना दो। क्या बोल रही है तू? जिसे शर्मा के चली जाती है। देख, तेरे वजह से भाभी ऐसे शर्मा के चली गई। इसमें शर्माने की क्या बात है? शादी हुई है, बेबी तो हो गई ना? हाँ होगी, पर आप तो मुंह बंद कर। मिसेस जियोन, मेरी बहन आप सबको परेशान तो नहीं कर रही है ना? अरे नहीं नहीं मिस्टर जियो, आप क्या बोल रहे हैं? इसके जैसी प्यारी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बहुत अच्छी शांत स्वभाव की लड़की है। ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। इसके मुंह से तो सिर्फ मीठी बातें निकलती है। ये तो कड़वी बातें बोलना ही नहीं जानती है। देखा भैया, आप खामखा परेशान होते हो। आ जाओ, तुम सब खाना खा लो अब। तो बैठी क्यों है? खाना खा ले। आजा, मैं खिला देता हूँ। नहीं भैया, मुझे भूख नहीं है। क्यों ते? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। तो फिर भूख क्यों नहीं है? ऐसे ही दी, पता नहीं भूख क्यों नहीं लग रही है। शायद सुबह ज्यादा खा लिया था। खाना बहुत टेस्टी बना है। सच में? हाँ, आज पहली बार जंगुक ने खाने का तारीफ किया है। इसका मतलब खाना बहुत टेस्टी है, क्योंकि जंगुक कभी किसी का खाने की तारीफ नहीं करता है। हाँ, खाना बहुत टेस्टी है भाभी। सच में खाना बहुत टेस्टी बना है। ते, तो थोड़ी सी तो खा। नहीं, मुझे कम खाना होगा, वरना मैं और भी मोटी हो जाऊंगी। ते, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं भैया, मैं सोच रही हूँ मैं भाभी के हाथ का खाना नहीं खा पाई। बेबी, थोड़ी सी खा ले। नहीं दी, खाऊंगी तो उल्टियाँ हो जाएगी। ठीक है, तुझे खाने की जरूरत नहीं है। जंगुक मन ही मन हंसने लगता है। ओके, मैं आता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। हाँ, मैं भी आता हूँ। जिमिन, भाभी को लेकर तुम सब घर आ जाना। हाँ, तुम सब चले जाना, मैं यहीं पर ही रह जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कोई बोलने वाला है ही नहीं। मैं जानती हूँ, सब चाहते हैं मैं सारी जिंदगी यहीं पर ही रुक जाऊँ। तो सब बहुत खुशी खुशी रह पाएंगे। उस घर में मेरी रहने और ना रहने में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब मेरी वजह से परेशान जो होते हैं। जीन और जिमिन सोचती है ये बात तेने सुगा को बोला है, पर जंगुक समझ जाता है ये बात तेने उसको बोली है। ते क्या बोल रही है? अरे भैया, वो मजाक कर रही है। ये जीजा और साली हमेशा एक दूसरे का टांग खींचते हैं। सुगा ने हमें बोला, उसे नहीं बोला, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। ओह अच्छा। ते, तू सुगा को परेशान करती है? अरे नहीं भैया, ये तो हम दोनों जीजा साली के बीच का है। भाभी, तीनों एक साथ आ जाना, और हाँ, जल्दी आ जाना। एक एक जंगुक और सुगा चला जाता है। कितना एटीट्यूड है इसका अंदर। मुझसे नहीं बोला मुझे घर जाने के लिए, भाभी को बोला तीनों घर चली जाना। मैं नहीं जाऊंगी। जीनो, आर्यन, आई मिस यू सो मच आर्यन। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ जीनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुमने अपना क्या हालत बना लिया है? तुमने ठीक तरह से खाना नहीं खाया है ना? तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था रेम। हाँ मैं जानता हूँ बेबी, मेरे लिए एक दिन में अपना क्या हाल बना लिया है बेबी। एक दिन मेरे लिए 1 साल के बराबर है रेम। मैं तो सिर्फ तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। आई लव यू टू। तुम मुझे अकेले छोड़कर कभी मत जाना। अगर गई तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। नहीं जाऊँगा बेबी, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया।
कि नहीं आई ये तक नहीं पूछा। पूछेंगे क्यों, वो तो मुझे बीबी नहीं मानते हैं। उसने तो मुझसे रिवेंज के लिए शादी किया है। क्या बात है? कुछ नहीं तो तू ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 10 बज रहे हैं, भाभी घर नहीं आई है। जिमिन सो गई है बेचारी, शायद बहुत थक गई होगी। सोते है कितना क्यूट लग रही है। मन तो कर रहा है खा लूं, पर नहीं सोने देते हैं। हाँ भाई बोल, जिमिन घर आई है? हाँ वो सो रही है। और भाभी? जिमिन घर आई है तो भाभी भी आई है। शायद भाभी भी सो गई है क्योंकि भाभी के रूम के दरवाजे बंद है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जंगक फोन कर देता है। ये लड़की घर नहीं आई है, मैंने उसे घर आने के लिए बोला था। और ये तू हमें फर्स्ट नाइट के बारे में कुछ बोलना। डफर, शादी के बाद समझना। जंगुक का फोन? किसका फोन है? मिस्टर जियोन का? और किसका होगा? अपनी बीबी की याद आ रही है। ए तुम दोनों चुप हो जाओ, उसे बात करने दो। तो फोन उठा। हेलो, तुम घर क्यों नहीं आई? मन नहीं कर रहा था इसलिए। मैंने तुम्हें घर आने के लिए बोला था ना? कब बोला? तुमने मुझे नहीं बोला, तुमने तो भाभी को बोला है। आप तीनों घर आ जाना, मैं तुम्हें भी आने के लिए बोला था। ओह सच? मैं समझ नहीं पाई। मजाक बंद करो और अभी के अभी घर आ जाओ। नहीं आऊंगी। तुम कैसे इंसान हो यार? इतनी रात को एक लड़की को अकेले घर जाने के लिए बोल रहे हो? और मैं घर में होने से या ना होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए मैं घर में नहीं हूँ। मैं ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता हूँ। 1 घंटे में मैं तुम्हें घर में देखना चाहता हूँ। अगर तुम 1 घंटे में घर नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। अपना धमकी अपने पास रखो। ते क्या बातें कर रही है? सुनाई भी नहीं दे रही है। वो दोनों तुझे सुना